नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो आपने अपनी आईटीआर फाइल की थी उसके लिए क्या आपको इस तरीके की नोटिस आपको आपके ईमेल में रिसीव हुई है? इस नोटिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये इंटीमेशन भेज रहा है कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए आइडेंटिफाई कर ली गई है। इसका मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस नोटिस के द्वारा एक कंफर्मेशन मांग रहा है। आपने अपने आईटीआर में जो भी एक्सेस डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशन आपने क्लेम करा है और उसको क्लेम करके आपने अपना टीडीएस रिफंड बनाया हुआ है, वो भी एक्सेस, तो उसका कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपने जो भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किया है वो कहाँ तक सही है या नहीं सही है। क्योंकि जो आपने एक्सेस डिडक्शन या एग्जेम्पशंस क्लेम किया है वो आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर जो भी आपको ये ईमेल रिसीव हुआ है उसको 30 दिन के अंदर आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए आइडेंटिफाई हो चुका है तो उसकी मीनिंग क्या है और उसकी रिप्लाई किस तरीके से आपको करनी है। इससे रिलेटेड हम 3 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो ईमेल नोटिस आपको मिली है वो किस किस केसेस में आपको रिसीव होती है। इनकम टैक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, और यदि आपको ये नोटिस मिलती है तो आपको किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स करना है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले। चैप्टर 6A का डिडक्शन जो आपने अपने आईटीआर में क्लेम की है वो हायर डिडक्शन है। मतलब आपके फॉर्म 16 में जो भी डिडक्शन है चैप्टर 6A का वो मैच नहीं कर रहा है। ये जो डिडक्शन है चैप्टर 6A का, या आपने फेक तरीके से क्लेम किया है, मतलब उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, आपने भूल से अपने वो डिडक्शंस क्लेम कर लिए या आपने करेक्टली उसे क्लेम किया, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, ठीक है। तो आप जब भी ये हायर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी वो कम हो जाता है और आपकी जो टीडीएस रिफंड है वो आप जो है क्लेम कर लेते हैं आईटीआर में अपने। तो ये जब मिसमैच करता है आपके फॉर्म 16 से तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे रिप्लाई मांगता है कि जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है वो हायर है, आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर्म 16 में आपके वही डिडक्शंस दिखते हैं। जैसे चैप्टर 6A की बात कर ली जाए तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका प्रूफ आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं और आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, फॉर्म 16 में वो सारे डिडक्शंस का आपके क्लेम करा देता है। कई बार क्या होता है कि आप प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं और जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं कि आप जो है इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लेते हैं। तो आप तो करेक्ट है तो इसे आपको रिप्लाई करके सबमिट करना पड़ेगा। और कई बार लोग क्या करते हैं, टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए लोग फेक तरीके से भी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। तो इन सारे केसेस में आपको ये नोटिस की रिप्लाई करनी पड़ती है। दूसरा केस ये होता है कि आपने अपने आईटीआर में क्या किया, एचआरए का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया या फिर लीव ट्रेवल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो अपने टैक्स को कम करने के लिए या टीडीएस रिफंड, हायर टीडीएस रिफंड क्लेम करने के वो अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस भेज के रिप्लाई मांग सकता है। और थर्ड जो केस होता है कि आपने कोई भी लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपने अपने आईटीआर में क्लेम कर लिया है सेक्शन 24B में, जबकि उसका प्रूफ आपके पास नहीं है। 80C में आपने उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्लेम करा है ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस रिफंड क्लेम कर सके। तो इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत नोटिस भेज के आपसे रिप्लाई मांग सकता है। फॉर्म 16 आपको कुछ इस तरीके से इशू होता है और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी की पूरी इनकम दिखती है और यहाँ पे जो भी आपके अलावेंसेज जो कि आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे क्लेम कराता है उसकी डिटेल्स आपको दिखती है। लेट सपोज कि यहाँ पे एचआरए आपका 0 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको 0 यहाँ पे दिखाया, कोई भी एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। आप हो सकता है आप अपने खुद के घर में रहते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आईटीआर फाइल करते समय एचआरए का एग्जेम्पशन गलत तरीके से क्लेम कर लिया तो फॉर्म 16 से मिसमैच हो गया। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के
तहत आपको नोटिस भेज के रिप्लाई मांगा जा सकता है। इसी तरीके से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे चैप्टर 6A का डिडक्शंस आपको दिखता है। जैसे मान लीजिए 80C में आपके एम्प्लॉयर ने 1,18,360 का यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कराया है, लेकिन आपने क्या किया, हायर TDS रिफंड बनाने के लिए आपने यहाँ पे 1.5 लाख रुपया पूरा क्लेम कर लिया, जबकि उसका प्रूफ आपके पास नहीं है। ठीक है, आपने फेक तरीके से क्लेम कर लिया हो या आपके पास प्रूफ है और आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो अब तो आप सही है, लेकिन उसका रिप्लाई आपको देना है। इसी तरीके से यहाँ पे 80D का जो डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस का, अब यहाँ पे जो अमाउंट क्लेम किया गया, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे 25,000 क्लेम कर लिया, या सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स हैं तो उसका भी आपने क्लेम कर लिया। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो फॉर्म 16 है और जो ITR में आप डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, दोनों मिसमैच हो जाता है। इनकम टैक्स का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि आपका जो ITR है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में इसलिए चला जाता है क्योंकि आपने अपने ITR में जो भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस आपने क्लेम करा है वो आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपसे रिप्लाई मांगता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत आपसे रिप्लाई मांगता है ताकि जो भी आपने क्लेम करा है अपने ITR में वो जस्टिफाई हो सके। यदि आपने गलती से कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करा है तो उसको आपको रिप्लाई करके आपको जवाब देनी पड़ेगी, या आपने फेक तरीके से क्लेम करा है तो उसकी भी रिप्लाई करनी होगी। यदि आपने सही तरीके से क्लेम करा है, आप 100% आप सही हैं, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है इस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का, तो भी आपको रिप्लाई सबमिट करनी पड़ेगी। नोटिस की रिप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लियरली कि चैप्टर 6A में ये नोटिस किया गया है कि आपने हायर डिडक्शन क्लेम किया है एज कंपेयर टू योर फॉर्म 16 सबमिटेड बाय योर एम्प्लॉयर। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि इस नोटिस में कि आपको वेरीफाई करना है ये क्लेम, ठीक है, ताकि जो भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की गई उसमें कंसिस्टेंसी आ सके। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन भेजा गया है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करने के लिए भेजा गया है कि आप चेक कर लें कि क्या कोई इनकरेक्ट क्लेम्स जो कि आपने अपने ITR में क्लेम किया हो या भूल की वजह से आपने कोई क्लेम कर लिया है, तो उसे आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है और उसका रिस्पांस आपको सबमिट करना है। तो कोई भी रिप्लाई करने से पहले आपको अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको E-फाइलिंग पोर्टल पे जाके एक बार जरूर से चेक कर लेना है कि जो आपने अपने ITR में डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किया है वो आपके AIS में किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको चेक करने के बाद ही आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ये नोटिस जो मिली है इसकी रिप्लाई आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि जो ITR में आपने डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किया है यदि वो करेक्ट है, आपके नॉलेज आपके बिलीफ में यदि वो सही है और आपका उसका जो डिडक्शन क्लेम है उसका प्रॉपर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है उसका प्रॉपर प्रूफ आप रखे हुए हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्स सबमिट करनी है एग्री पे। ठीक है, आपको एग्री करना है। और यदि आपने जो डिडक्शन या एग्जेम्पशंस आपने क्लेम किया ITR में यदि वो करेक्ट नहीं है, मतलब आपने फेक डिडक्शंस क्लेम की है या आपसे कोई ओमिशन हो गई, भूल से आपने क्लेम कर लिया है, तो आपको क्या करना है, अपनी ITR को आपको रिवाइज करनी है और देन आपको रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना है। तो ITR को रिवाइज करने से पहले आपको AIS और फॉर्म 16 जरूर से चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपनी रिवाइज ITR फाइल करनी है। ये जो आपके रिस्क मैनेजमेंट का जो इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है ये ओरिजिनल रिटर्न के लिए भी आ सकता है और आपके रिवाइज रिटर्न के लिए भी आ सकता है। तो नोटिस की रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में आना है और यहाँ पे आपको वर्क लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो आपको नोटिस भेजी गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे देयर इज़ नो आइटम इन वर्क लिस्ट फॉर एक्शन। यदि आपके केस में होगा तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस दिखाएगा और उसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो रिप्लाई आपको किस तरीके से सबमिट करनी मैंने आपको बता दिया था और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देख करके यहाँ पे एक समझा देता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखेगा। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे फॉर योर एक्शन
और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका रहेगा कन्फर्मेशन, इसे 23-24 का यदि आपका है तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्स इस तरीके से सबमिट करना है। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आपने जो भी डिडक्शन या एग्जेम्पशंस क्लेम किया है, यदि आपके नॉलेज और बिलीफ में यदि वो सही है, तब तो आपको ये वाला बॉक्स चेक करना है और सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक कर देना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, हमने बाई मिस्टेक या फेक तरीके से डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस क्लेम कर लिया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि रिटर्न ऑफ इनकम इज बीइंग रिवाइज्ड, मतलब हम रिटर्न जो है अपना रिवाइज करेंगे और वहाँ पे हम करेक्ट क्लेम करेंगे रिफंड का। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको जो रिस्क मैनेजमेंट की नोटिस मिलती है, इस तरीके से रिप्लाई आपको करनी है। यदि आप इसकी रिप्लाई 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी ITR जो प्रोसेस होती है उसमें जो भी आपका रिफंड बनेगा वो रिफंड आपका इशू होगा ही नहीं, आपका रिफंड होल्ड पे हो जाएगा। इसलिए आपको 30 दिन के अंदर इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, ठीक है, और प्रूफ के साथ सबमिट करनी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस प्रूफ को देख करके आपके इस क्लेम को जस्टिफाई कर सके और आपका जो रिफंड वगैरह बनता है उसको इशू कर सके। तो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।